तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और दोनों ही जजों ने एक मत जताया है जमानत की अर्जी पर और जमानत की याचिका पर एक मत फैसला। राजू राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। दो जजों की जो बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच है, दोनों जजों की एक राय है और दोनों ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर राजू राज बता रहे हैं और जस्टिस उज्जवल जो है वो सिर्फ गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन जमानत पर उन्होंने भी अपनी राय दे दी है और उन्हें सहमति जताई। यानी कि जो दोनों ही जो जज हैं उन्होंने अपने जो ईडी का इंतरिम जमानत का मामला है वो जो पहले आई थी उस मामले में जो शर्तें थी वो सब लागू रहेंगे और राहत मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर। देवेश के पास चलते हैं, मनीष सिसोदिया के आवास पर आप मौजूद हैं लगातार और ये बहुत बड़ी राहत की खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लगातार पार्टी गतिविधि भी बढ़ी हुई है वहां पर। देवेश आप हमारे साथ बने हुए हैं और ये बड़ी खबर है। राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं और देवेश मैं लगातार सवाल कर रहा हूं। देवेश, बड़ी खबर इस वक्त है, बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। वहां का माहौल किस तरीके से अब चेंज? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को पहले से ही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और ऐसे में दो जजों की जो बेंच है उन्होंने जो है वो राहत दी है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको ज़मानत मिल गई है। हालांकि जो ईडी के दौरान जो शर्तें लगाई गई थी, यानी कि ईडी मामले को लेकर जो शर्तें लगाई गई थी वही शर्तें जो हैं यहाँ पर भी लगाई गई है, यानी कि सीबीआई मामले को लेकर भी वही शर्तें रहेंगी। तो ऐसे में राहत जो है, कह सकते हैं एक बड़ी राहत जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है। हालांकि हम अभी दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनके आवास पर मौजूद हूँ। लगातार यहाँ जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले में जो आतिशी हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ पहुँची थी। तो कैसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जिसका लंबे समय से जो है आम आदमी पार्टी को इंतज़ार था, तो ऐसे में उनको बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल मिल चुकी है। हालांकि जो शर्तें हैं जो ईडी मामले को लेकर थी वही शर्तें जो है इस मामले में भी रहेगी जी। और जिस तरीके से ये राहत मिली है, जाहिर सी बात है कि आगे की जो स्ट्रैटेजी है उस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगी अब पार्टी। देखिए, बिल्कुल दो स्टेट में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद पहले हरियाणा में चुनाव है उससे पहले। तो ऐसे में बड़ी राहत जरूर मिलेगी और जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जोश आएगा, जो कि पार्टी का चेहरा है और उनके बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी है। तो ऐसे में पहले से उम्मीद थी कि पार्टी को कि कहीं ना कहीं एक लंबा समय हो गया है और तमाम इससे संबंधित जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता, संजय सिंह, इनको पहले ही इस मामले में ज़मानत मिल चुकी है। अब ऐसे में ये उम्मीद थी कि आज कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ी राहत जो है मिली है और जी देवेश मौजूद भी है और जो तमाम नेता है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को मतलब अब कहें कि ठीक है, थोड़ी प्रक्रिया है। अब मान लीजिए कि बेल ऑर्डर जो है वो पहुंचेगा और उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी। क्या ये मानकर चले कि वो मनीष सिसोदिया के आवास पर ही आएंगे संभवतः, या कोई और अभी अर्ली अपडेट है? अगर केजरीवाल जब जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या कहाँ पहुंचेंगे पहले? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि बताया यही जा रहा है कि अगर आज ही जेल से बाहर आएंगे तो सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के लीडर है आम आदमी पार्टी में। तो ऐसे में तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं वक्त और इन्हीं ग्राउंड के आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए मौका गया था। और आज जो अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है, उनको जमानत दे दी गई है, शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है और इसका सीधा असर हरियाणा चुनाव में पड़ा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी थी। चूंकि अरविंद के तो जो तमाम शर्तें हैं ईडी के मामले में, जैसे उन्हें बाहर आएंगे तो ईडी की जो शर्तें पहले से ईडी वाली जो राहत मिली हुई है उसमें जो शर्तें लागू की गई हैं वही शर्तें यहाँ भी लागू कर दी गई हैं, उसका ख्याल रखना होगा।
और सुप्रीम कोर्ट से जो सीबीआई का केस है उसमें जमानत मिल गई है और देवेश लगातार मनीष सिसोदिया के आवास पर मौजूद है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट भी आ गया है देवेश, और उन्होंने फिर लिखा है कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सत्य की जीत हुई। देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो शुरू से ही जिक्र कर रहे थे कि सत्य की लड़ाई है और जीत कहीं ना कहीं सत्य की होगी, भले चाहे थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाए। और ऐसे में अब बड़ी राहत उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी, पार्टी के लिए भी और नेताओं के लिए, क्योंकि उनके नेता बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रतिक्रिया है पार्टी की वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ही आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो तमाम लीडर हैं अब से थोड़ी ही देर में वो पहुंचना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको रहे थे, जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जामिशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी।